हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 16 क्लास 5 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज द सेवियर। सेवियर मीन्स होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या तुम कहानियाँ पसंद करते हो? स्टोरीज यानी कहानियाँ, लाइक यानी पसंद करना। हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल? क्या तुमने कभी कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जो पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा से संबंधित हो? रिलेटेड यानी संबंधित होना, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ऑफ यानी कि, बर्ड्स यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर। रीड मीन्स पढ़ना, एनी यानी कोई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस कहानी की ओर। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों शुरू करते हैं यह कहानी। एक बार क्या होता है कि सिद्धार्थ जो है, राजकुमार सिद्धार्थ, वो अपने महल के बगीचे से गुजर रहे होते हैं और वहाँ वो जो चीज़ें देखती हैं उसे देखकर जो है बहुत खुश होते हैं। क्या क्या देखते हैं वो? खिले हुए फूल देखते हैं, है ना, चहचहाते हुए पक्षी देखते हैं, फड़फड़ाती हुई तितलियाँ देखते हैं, उनके पंख जो है वो फड़फड़ा रही होती है, वो देखते हैं। इसे देखकर जो है राजकुमार सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों इसमें डिफिकल्ट मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या है। प्रिंस यानी राजकुमार, वॉकिंग यानी टहलना या घूमना, थ्रू यानी गुजरना, गार्डन यानी बगीचे से, ऑफ यानी के, हिज पैलेस यानी उनके राजमहल, प्लीज्ड यानी खुश होना, टू का हिंदी मतलब होता है कर, मतलब प्लीज टू सी यानी देख कर, सी यानी देखना, फ्लावर यानी फूल, ब्लूमिंग यानी खिले हुए, ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, खिले हुए फूल, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना, देयर विंग्स यानी उनके पंख, विंग्स यानी होता है पंख, द गार्डन ट्रीज शोइंग इन कूल ब्रीज एंड बर्ड्स चार्पिंग अराउंड। और जो है उनके बगीचे में जो है अच्छी अच्छी हवाएं चल रही, मतलब अच्छे समीर यानी होता है दोस्तों ब्रीज जो होता है, ब्रीज यानी होता है जो ठंडी हवाएं होती है, जिसको समीर बोलते हैं ना, समीर यानी ठंडी हवाएं। जो ठंडी हवाएं होती हैं वैसे चल रही थी। बर्ड्स चार्पिंग यानी पक्षी चहचहा रहे थे, चर्प यानी चहचहाना, अराउंड यानी चारों ओर, और स्विंग यानी होता है डोलना या फिर मंडराना या झूमना। क्या झूम रहे थे? बर्ड्स, है ना, किसमें? ठंडी हवा में। इन कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा में, स्विंग यानी डोलना या झूमना, झूम रहे थे आसपास में पक्षी चहचहाते हुए, चार्पिंग यानी चहचहाते हुए। सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ, अचानक क्या हुआ कि उनके सामने एक हंस जो है आकर गिर गया। सडनली यानी अचानक, स्वान यानी हंस, फॉल इन यानी गिर जाना, फ्रंट ऑफ हिम यानी उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने। इट फ्लेप्ड इट्स विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन, वो जो है अपने पंख फड़फड़ा रहा था लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा था और उससे बहुत दर्द हो रहा था ना। तो फ्लेप यानी फड़फड़ाना, विंग्स यानी पंख, अनेबल टू यानी असमर्थ था, किसमें? टू ओवरकम यानी पार पाने के लिए, ओवरकम का मतलब होता है ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसका पेन यानी दर्द और ज़्यादा बढ़ रहा था। इट ले स्टिल, तो वो वहीं पर स्थिर पड़ा रहा, स्टिल यानी स्थिर, ले यानी पड़ा रहना है फिर लेटे रहना। सिद्धार्थ वाज मूव विथ पीटी, सिद्धार्थ को जो है उसके ऊपर दया आ गई, है ना दोस्तों। पीटी यानी दया या फिर तरस खाना, उन पर जो है वो तरस आ गया उनको, पीटी।
ही रन टू द पुअर क्रीचर, और उस प्राणी की ओर वे गए। क्रीचर यानी होता है प्राणी। इट वॉज हिट बाय एन एरो, और वह पक्षी दोस्तों गिरा क्यों था, अचानक क्या हुआ था, उसके जो अपने पंख को फड़फड़ा रहा था उसको जो है दोस्तों एक तीर लगा था ना। हिट यानी लगना, एन एरो यानी एक तीर है ना, उसको एक तीर लग गया था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग, और उसके पंखों में जो है खून था, रक्त था। विंग से न पंख, इट्स से न उसके, ब्लड से न रक्त या फिर खून। प्रिंस सिद्धार्थ took out the arrow from its body very gently and cleaned its wound। सिद्धार्थ ने क्या किया कि पहले तो उसका तीर निकाला पक्षी का, और जो है धीरे से उस घाव को साफ किया। टुक आउट यानी बाहर निकालना, एरो यानी तीर को, फ्रॉम यानी से, इट्स यानी उसकी बॉडी से, इट्स बॉडी यानी उसके शरीर से, वेरी जेंटली यानी धीरे से, एंड क्लीन और साफ किया, इट्स वुंड यानी उसके घाव को, वुंड यानी होता है घाव, इट्स यानी उसके। इट में इट इज माई स्वान, और फिर क्या बोला उन्होंने, यह मेरा स्वान है। आई हैव हंटेड इट डाउन, है ना, आई हैव हंटेड इट डाउन, इट वॉज देवदत्त प्रिंस सिद्धार्थ कजिन, ही डिमांडेड हिज हंट। अब क्या होता है दोस्तों, जब उन्होंने प्रिंस सिद्धार्थ ने उस पक्षी से तीर निकाला और उसके घाव को साफ किया, घाव साफ करते ही अचानक जो है एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ रहती है देवदत्त की, और वो ये कहते हैं कि हाँ मेरा पक्षी, मैंने इसको जो है शिकार किया है। देवदत्त ऐसा कहते हैं, वो प्रिंस होते हैं, वो सिद्धार्थ के कजिन होते हैं दोस्तों, कजिन है ना, चचेरा भाई। इट्स माई स्वान यानी यहाँ मेरा स्वान है, मेरा सारा से मेरा हंस है। आई हैव हंटेड इट डाउन, मैंने जो है इसे शिकार किया है। इट वाज देवदत्त, और यह देवदत्त है, कौन है, प्रिंस सिद्धार्थ के कजिन। ही डिमांडेड हिज हंट, और वो जो है अपने शिकार की डिमांड यानी मांग करने लगे। नो माई ब्रदर, इट इज माई स्वान। और फिर जब वो ऐसा बोलता है उनका कजिन ब्रदर, तो फिर सिद्धार्थ बोलते हैं नहीं भाई, यह मेरा हंस है, मैंने जो है इसे बचाया है, तो मेरा ही है ये, ऐसा बोलते हैं। नो माई ब्रदर, नहीं मेरे भाई, यह मेरा है। आई हैव सेव्ड हिज लाइफ, मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई है। यू शुड हैव पिटी ऑफ फॉर एनिमल्स, तुम्हें भी जो है जानवरों पर और पक्षियों पर दया करनी चाहिए, वो ऐसा बोलते हैं। एनिमल यानी पक्षी। पिटी फॉर का मतलब होता है दया खाना या दयालु होना उनके प्रति। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट आई शेल गो टू द किंग्स कोर्ट, देवदत्त सेड एंग्रीली। अब जब सिद्धार्थ ने जो है उनको वो पक्षी नहीं दिया, तो गुस्से में बोलते हैं तुम मेरा शिकार वापस दे दो, नहीं तो मैं जो है राजा के दरबार में जाऊंगा, है ना। आई डोंट गेट माई हंट यानी मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो, ब्रदर है ना भाई। आई शेल गो यानी मैं जाऊंगा, टू यानी किंग्स कोर्ट यानी राजा के दरबार में। देवदत्त सेड एग्रीली, देवदत्त ने ऐसा गुस्से में कहा, एंग्रीली यानी गुस्से में। इट विल नॉट गिव इट यू, यू मे डू एज यू प्लीज। अब सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, तुम चाहे कुछ भी करो ना। सेड सिद्धार्थ, ही टुक केयर ऑफ स्वान, और उन्होंने जो है उस स्वान की देखभाल की। इट्स बाउंड स्टार्टेड हीलिंग, और उसके घाव जो है धीरे धीरे भरने लगे। हील यानी घाव भरना, स्टार्टेड यानी लगा लगी लगे। जैसे मैं आने लगा, आई स्टार्टेड कम, तुम जाने लगे, यू स्टार्टेड गो, तो घाव भरने लगे, तो स्टार्टेड हीलिंग यानी घाव भरने लगे। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वाज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट, कुछ दिनों के बाद जो है सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया गया। आफ्टर सम टाइम ना, कुछ दिनों के कुछ समय के बाद।
है ना, वास कॉल्ड यानी उन्हें बुलाया गया किंग्स कोर्ट यानी राजा के दरबार में। किंग सुड्डुधाना सेट ऑन हिज थ्रोन, जो है राजा अपने दरबार के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। थ्रोन यानी सिंहासन, सेट ऑन यानी बैठे होना। द केस ऑफ द स्वान वाज प्रेजेंटेड टू हिम, और वो जो है केस किसका था, उस स्वान का था, उस पक्षी का था, जिसको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया था। प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन कोर्ट टू द प्लीड देयर क्लेम, और जो है देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों ही जो है कोर्ट में खड़े हुए थे और दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे थे। क्लेम से ने दावा करना, प्लीड ने अपनी अपनी वकालत करना। प्लीड ने वकालत करना है, अपने पक्ष में कुछ कहना, सफाई में कुछ कहना, दोनों ही कह रहे थे। द हेयरिंग वाज वेंट ऑन, और उनकी सुनवाई चल रही थी। हेयरिंग यानी सुनवाई, वेंट ऑन यानी चलना, उनकी सुनवाई चल रही थी। द किंग सेड, किंग ने कहा, लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट, कि उस पक्षी को राजा के दरबार में लाया जाए, है ना। ब्रॉट यानी लाना, कोर्ट यानी दरबार। द स्वान वाज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ कोर्ट, जो है उसको क्या किया गया, उस पक्षी को राजा के दरबार में बीच कोर्ट में छोड़ दिया गया। मिडिल ऑफ द कोर्ट यानी बीच दरबार में। स्टैंडिंग यानी खड़ा करना, ब्रॉट यानी लाना, लेफ्ट यानी छोड़ देना, छोड़कर जो है उसको बीच दरबार में छोड़ दिया गया उसको। इट स्लोली सफल टुवार्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हाइड अंडर हिज सीट। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो स्वान था, वो धीरे धीरे सरकता कहाँ पर गया, प्रिंस सिद्धार्थ की ओर चला गया और वहां पर जाकर बैठ गया। इट यानी वहां, स्लोली यानी धीरे धीरे, सफल यानी सरकना है, धीरे धीरे उनकी ओर जाना। टुवार्ड्स यानी उनकी ओर, की ओर होता है टुवार्ड्स का मतलब। प्रिंस सिद्धार्थ की ओर, प्रिंस सिद्धार्थ की ओर। एंड हाइड यानी वो छुप गया, हाइड यानी होता है छुपना। हाइड अंडर हिज सीट, और उनकी सीट के नीचे जाकर छुप गया। किंग सुड्डुधाना गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली, और फिर राजा ने जल्दी से ही अपना फैसला सुना दिया। जजमेंट यानी उनका फैसला, उनका न्याय। द सेवियर हैज ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, उन्हें कि मारने वाले से बचाने वाले का ज़्यादा अधिकार होता है, इसलिए जो उन्हें दे दिया गया। किलर यानी मारने वाला, सब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, है ना। क्लेम यानी दावा करना, ओवर यानी पर, ग्रेटर यानी ज़्यादा महान होना। यह अपना कॉम्परेटिव डिग्री में बना हुआ है दोस्तों। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो ये जो है सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का बना हुआ है। दस, इसीलिए द स्वान बिलोंग टू सिद्धार्थ, तो इसलिए फैसला किया गया है कि यह जो है सिद्धार्थ का है। ये स्वान है ना, पक्षी जो है सारस जो है किसका है, सिद्धार्थ का है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है का होना, किसी का अधिकार होना, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज सो प्रूव्ड बाय द स्वान्स विलिंग एक्सेप्ट ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ, और जो है ये सब तो उस पक्षी की मर्जी से ही हुआ, उसकी विल से ही हुआ, नहीं इच्छा से होना। विलिंग यानी इच्छा होना, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारते होने, ये तो सब उसकी स्वीकृति है, किसकी, उस पक्षी की, स्वांस की, है ना, स्वान के पक्षी की स्वीकृति है। ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ, जो केयर यानी जो परवाह इसके द्वारा दी गई, सिद्धार्थ के द्वारा, बाय यानी होगा के द्वारा। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स, और देवदत्त भी जो है पशुओं की ओर अपनी दया भाव दिखाते हैं। मर्सी यानी दया भाव या तरस खाना। ऑल प्रेजेंटेड इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट, और सभी ने उनकी प्रशंसा की जजमेंट में, यानी जो न्याय राजा ने किया उसकी जो है प्रशंसा की सभी ने, जहाँ जो लोग मौजूद थे वहाँ पर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।